إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق الله العظيم. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तर्जुमा। जमीन और आसमानों की पैदाइश में और रात और दिन के बारी बारी से आने में उन होशमंद लोगों के लिए बहुत निशानियां हैं जो उठते, बैठते और लेटते हर हाल में खुदा को याद करते हैं और आसमान और जमीन की साख्त में गौर व फिक्र करते हैं। वो बेइख्तियार बोल उठते हैं, परवरदिगार, ये सब कुछ तूने फजूल और बेमकसद नहीं बनाया है। तू पाक है, इससे क्या बस काम करे। बस ऐ रब, हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा दे। तूने जिसे दोज़ख में डाला उसे दर हकीकत बड़ी जिल्लत और रुसवाई में डाल दिया और फिर ऐसे जालिमों का कोई मददगार ना होगा। मालिक, हमने एक पुकारने वाले को सुना जो ईमान की तरफ बुलाता था और कहता था कि अपने रब को मानो। हमने उसकी दावत कबूल कर ली। बस ऐ हमारे आका, जो कसूर हमसे हुए हैं उनसे दरगुजर फरमा, जो बुराइयां हम में हैं उन्हें दूर कर और हमारा खात्मा नेक लोगों के साथ कर। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Translation. Surely in the creation of heavens and the earth, and in the alternation of night and day, there are signs for people of understanding. Those who remember Allah while standing, sitting, and reclining on their back, and reflect on the creation of heavens and the earth, saying, Our Lord, you have not created this in vain. Glory to you. Save us from the chastisement of fire. Our Lord, whomsoever you cause to enter the fire, him you indeed bring the disgrace, and there will be none to succor the wrongdoers. Our Lord, we indeed hear a crier calling to the faith, saying, Believe in your Lord. So we did believe. Our Lord, forgive us our sins and make us die with the truly pious. माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हाज़रीन, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वही एक अल्लाह है जिसके सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं। उसके लिए हमद है दुनिया में भी और आखिरत में भी। सुमैया, अल्लाह ताला ने क्या क्या चीज़ों से हमें नवाजा है। ये ज़मीन, ये आसमान, तरह तरह के फल और फूलों। हाँ, तमाम तारीफ़ें उसी के लिए हैं, उसी के लिए सना है और हमें हर हाल में उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब मैं हम के लिए दावत दे रही हूँ निशा को। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। है शाख शाख गुले तर तेरे इशारे पर, है शाख शाख गुल तर तेरे इशारे पर, हंसी है बाग का मंजर 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 तेरे इशारे पर, हंसी है बाग का मंजर
हमारे नन्हे मुजाहिद। हमारे नन्हे मुजाहिद का खैर मकदम जरा जोरदार तालियों के साथ हो जाए। Good morning everyone. I am Jawaharlal. I am the first Prime Minister of India. I love children very much. Children call me Chacha. I made a slogan aram aram hai. Thank you. अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है बेगम। हजरत महल में बीते हुए जमाने की वो तारीख हूँ। इतिहास के पन्नों में गुम हो चुकी हूँ। अवध के आखिरी सुल्तान वाजिद अली शाह की बेगम हूँ। सन 1857 में जब भारत में आज़ादी की पहली लड़ाई हुई थी, उसमें मैंने अपना नजर दिया था। पता है, लक्ष्मीबाई रानी की सेना में ज़्यादातर योद्धाएं औरतें थीं। अंत में यही कहना चाहूँगी, मज़हब नहीं सिखाते आपस में बैर रखना। मज़हब नहीं सिखाते आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, हिंदी हैं हम। हिंदू सिता हमारा सब जान से अच्छा। हिंदू सिता हमारा। थैंक यू। Good morning everyone. I am Subhash Chandra Bose. I am the great freedom fighter. People call me Netaji with love. I made a slogan, give me blood. I will give you freedom, Jai Hind. Thank you. Good morning everyone. My name is Indira Gandhi. I am daughter of Jawaharlal Nehru. I am first lady Prime Minister of India. My slogan is Garibi Hatao. Thank you. Assalamu alaikum everyone. I am Mohandas Karamchand Gandhi. People call me Mahatma Gandhi, Bapu and Gandhi ji. My slogan is do or die. Thank you. सब पड़ोसी की तमन्ना हमारे दिल में है। देखना है वो कितना बाजुए कौतिल में है। I am Bhagat Singh, a great freedom fighter of India. My slogan Inqilab Zindabad, Inqilab Zindabad, Inqilab Zindabad. Thank you everyone. माशाअल्लाह। Thank you. माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और हालात का वो अक्स होता है जो शायर अपनी कलाम के जरिए पेश करता है। हर साल की तरह इस साल भी हमारे स्कूल में सालाना जलसे में मुशायरे का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े शोरा हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात से मदऊ किए गए। आइए हम इन शोरा का तारुफ कराते हैं। ये हैं अदीबा रायपुरी साहिबा, जो रायपुर से तशरीफ़ लाई हैं। ये है मंजर भोपाली साहब, जो अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ बुलाने पर तशरीफ़ लाए। और ये हैं जनाब ताहिर रामपुरी साहब, जो हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ़ ले आए। और ये हैं हाशिम फिरोज़ाबादी साहब, जो अपनी गुनागो मसरूफियात के बाद भी यहाँ तशरीफ़ ले आए। हम इनके शुक्रगुजार हैं। और ये हैं अंजुम रहबर साहिबा, इनके अशार को सुनकर आपको आखिरत की याद आ जाएगी। निहायत ही मशहूर और मारूफ शायरा हैं और ये हमारे इस मुशायरे की सदर भी हैं। वक्त बहुत मुख्तसर है, इसलिए हम अपनी सदर साहिबा का इंतज़ार कर रहे थे। वो आ चुकी हैं, इसलिए हम उन्हें ज़हमत देते हैं कि मशाल रोशन करके मुशायरे का आगाज़ करें। आइए सदर साहिबा।
और मुशायरे का आगाज हो रहा है। छोड़ दे, शुक्रिया। यहाँ जन्नत का नजारा है, ये बहती प्यार की धारा है, ये हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है जो भी जहनों से बीमार, गौर कीजिएगा जहनों पर, है जो भी जहनों से बीमार, न खोले नफरत का बाजार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। बहुत शुक्रिया। कहाँ है आपकी बेटी? शाम के 5 बज रहे हैं, पड़ोसी देखेंगे तो क्या कहेंगे? इतनी रात चाहिए? और भी सुनते हो कुछ बोलोगे भी? ओहो बेगम, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? आ जाएगी, किसी काम में फंस गई होगी। आने दो, इसे बताती हूँ मैं। अम्मी अम्मी, अब्बू अब्बू, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। कहाँ थी तो और इतनी देर कैसे हो गई? अरे बताने तो दो उसे। पता है आज हमारे कॉलेज में सेमिनार हुआ, वहाँ मुंबई से एक एडवाइजर आए थे, उन्होंने लड़कियों के कैरियर सिक्योरिटी प्रोग्राम के बारे में बताया है। अच्छा, वैसे ये प्रोग्राम है क्या बेटा? इस प्रोग्राम में हमारा स्कॉलरशिप एग्जाम होगा, उसके बाद हमारे टैलेंट के मुताबिक हमें स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये प्रोग्राम IAS की तैयारी के साथ हमें ये यकीन दिलाता है कि हमारा करियर सेफ है। अरे वाह, ये प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है। बस बस हो गया तुम दोनों का। क्या पढ़ाई करेगी, क्या IAS बनेगी? जा जाके रसोई में काम कर। IAS बनेगी? IAS तो मेरा गोलू बनेगा। आपकी बेटी बनी ना जाए IAS। अम्मी अम्मी, मैं फर्स्ट आया। अरे मेरा बेटा, मेरा चांद, तू फर्स्ट आया किस चीज में? अम्मी मैं बाइक वीडियो गेम में फर्स्ट आया हूँ। चलो किसी चीज में तो फर्स्ट आया। आ बैठ, हम टीवी देखते हैं। चिंकी अपना काम करने लगती है, माँ बेटी टीवी देखने लगते हैं। मम्मी मैंने सारा काम कर दिया है, खाना भी बना दिया है, अब मैं पढ़ने जाऊं? और जब खाना बना ही दिया है तो परोस के भी ले आ, मेरी सीरियल छूट जाएगी ना। जी अम्मी, अभी लाती हूँ, जल्दी जा। ये लो अम्मी। सास भी कभी बहू थी। क्या चिंकी, तुझसे खाना तक देना नहीं आता? एक काम है तुझसे वो भी नहीं आता? क्या चिंकी बेटा, क्या करती है तू? ससुराल जाएगी, क्या करेगी? मेरी भी नाक कटवाएगी, जा जाके साफ कर। चिंकी गोलू के रूम में पढ़ रही होती है, माँ और बेटे टीवी देख रहे होते हैं, तभी गोलू उठकर अपने रूम में जाता है। चिंकी, ओ चिंकी, जा तू कहीं और जाके पढ़ाई कर, मुझे सोना है। थोड़ी देर तो पढ़ने दे मेरे भाई। जाती है कि लगाऊं मैं? वैसे भी क्या कहती है मैंने? अम्मी, क्या दिक्कत है तुम दोनों की? क्यों लड़ते रहते हो आपस में? अम्मी ये मुझे सोने नहीं दे रही। जा कहीं और जाके पढ़, बल्कि जाके सो जा। तू भी सो जा, दिमाग खराब करके रखा है दोनों ने मेरा। चिंकी रात में देर तक पढ़ती रहती है, तभी अब्बू आते हैं और कहते हैं, चिंकी बेटा कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? जी अब्बू, पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है। ऐसे ही मन लगाकर पढ़ो। आओ बैठो। ये लो तुम्हारे एडमिशन की फीस, अपने अम्मी और भाई को मत बताना। जी अब्बू। और ऐसे ही मेहनत करो। जी अब्बू, थैंक यू सो मच। बस एक छोटा सा सहारा हमारे लिए काफी होता है, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। अगले दिन चिंकी मैडम की क्लास करती है और बहुत खुश होती है। कॉलेज के बाद चिंकी घर आती है तो देखती है कि माँ पड़ोसन से कुछ बातें कर रही होती हैं। अरे अरे सीमा, आओ, कैसे आना हुआ? मैं तो ठीक हूँ, तू बता बहन कैसी है? बस मैं भी ठीक। और बताओ क्या हाल है तुम्हारा? मैं तेरे लिए खुशखबरी लेकर आई हूँ। कैसी खुशखबरी? मैंने तेरी चिंकी के लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है। अच्छा? लड़का बहुत अच्छा है, अच्छी खासी जायदाद है, खूब जमीन है, अच्छी खासी खेती भी हो जाती है, ज्यादा उम्र भी नहीं है, यही कोई 40 साल का होगा। ठीक है। पूरे 15 साल से नौकरी कर रहा है।
मेरी बात मान छपाना, तेरी बेटी राज करेगी, राज। अरे यार चिंकी, ओ चिंकी, जरा अपनी सीमा चाची के लिए चाय लेकर आओ। जी हम अभी आती हूँ। अरे सीमा यार, तुमने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। अरे बहन, ये तो मेरा फर्ज था। ये लो चाची, ये लो अम्मी। चिंकी, तुम्हें पता है तुम्हारी सीमा चाची तुम्हारे लिए रिश्ता लाई है। मुझे शादी नहीं करनी अभी, मुझे आगे पढ़ना है। समझा लो अपनी बेटी को, ज्यादा ही आसमान पे उड़ रही है, कहीं ऐसा ना हो ये रिश्ता भी हाथ से निकल जाए। अरे सीमा सुनो तो, सीमा चाय तो पीती जाओ। अरे रहने भी तो बहन, तुम्हारी चाय तुम्हें ही मुबारक हो। क्या करती है चिंकी तू? सीमा चली जाती है, चिंकी रोती है, अपने कमरे में रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। चिंकी पूरी रात रोती है। अगले दिन मैडम समाचार से रिलेटेड सवाल पूछती हैं। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन स्टूडेंट्स। बच्चों, मैंने कल आप लोगों को कुछ याद करने के लिए कहा था, आप लोग याद करके आए हैं? स्टैंड अप। बताइए एनएसजी क्या होता है? न्यूक्लियर, इट मींस न्यूक्लियस प्लांट। चिंकी बेटा आप बताइए। चिंकी बेटा, मैंने आपसे कहा था ना पढ़ के आने के लिए, कल आप पढ़कर आइएगा, किसी भी हाल में मैं आपसे सुनूंगी। जी मैम। बैठ जाइए। सभी जवाब देते हैं बट चिंकी कोई जवाब नहीं दे पाती है। मैडम उसे अगले दिन पढ़कर आने के लिए कहती हैं। चिंकी घर आती है और सोचती है कि उसे खूब पढ़ना है और आईएएस की तैयारी करनी है। देखते देखते 3 साल गुजर जाते हैं। एक दिन माँ और बेटे टीवी देख रहे होते हैं। अचानक से टीवी में रिजल्ट के बारे में खबर आती है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। अभी सूत्रों से पता चला है कि यूपीएससी का रिजल्ट आ गया है। जिसमें यूपी के एक छोटे से गांव रामपुर की आमरीन ने टॉप किया है। आमरीन ने सिर्फ अपने माँ बाप का ही नाम रोशन नहीं किया, बल्कि साथ ही साथ पूरे गांव का नाम रोशन किया है। आगे आपको खबरें देते रहेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जब तक के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद। अम्मी, अमरीन कौन है? पता नहीं बेटा, हमारे गाँव की अमरीन मुझे तो नहीं मालूम। अरे अरे, ये अमरीन तो अपनी चिंकी ही है। क्या? हाँ, क्या सच में अम्मू? हाँ बेटा, तुम तो डीएम बन गई। बेटा मुझे माफ कर देना, मैंने कभी नहीं सोचा तुम इतनी तरक्की करोगी, आईएएस बनोगी। बेटा मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं अम्मी, ये आपकी और अब्बू की दुआ का ही असर है। तू क्यों वहां कर आई? इधर आ। इसने एग्जाम में क्या किया है? ये तो फेल हो गया। हाय मेरी किस्मत। जिसे कोयला समझा वो हीरा निकली, और जिसे हीरा समझा वो कोयला निकला। हम लड़कियों की असली ताकत यही है कि हम अपने आप को पहचानें और सही रास्ता चुनें। दूसरी हदीस, अल-तुहuru सतूरुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। तीसरी हदीस,
तीसरी हदीस, अस्सलामु क़ब्लल कलाम, बात करने से पहले सलाम करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपके सामने साथ 3 हदीसें पेश करने जा रहे हैं। हदीस नंबर 1, अद्दीन युस्रुन, तर्जमा दीन आसान है। हदीस नंबर 2, मिफ्ताहुल जन्नत अस्सलाह, तर्जमा जन्नत की कुंजी जरूरी नमाज है। हदीस नंबर 3, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, तर्जमा हम जो धोखा दे वो हम मुसलमानों में से नहीं। अस्सलाम। बोलने की जुर्रत कर रही हूँ। वो है हमारे मुशफिक, मुरब्बी, रहबरो रहनुमा, हादी मुस्तफा रहमतुल्लिल आलमीन है। मेरी तकरीर का उन्वान है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े गुफ्तगू। गुफ्तगू दरअसल किसी भी शख्स की सीरत व किरदार, अखलाक व आदत की आईनादार होती है। हर शख्स की शनाख्त, पहचान उसके गुफ्तगू से ही होती है। गुफ्तगू से इंसान का अक्स नुमाया होता है। उसके अल्फाज किसी के दिल पर मरहम रख सकते हैं तो किसी के दिल पर नश्तर छुपा सकते हैं। अजीज साथियों, हमारे नबी मुकर्रम जो पैगाम लेकर आए थे वो निहायत फसीह व बलीग था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एहसन बयानी और शीरी जुबानी से लोगों को मुखातिब किया। निहायत पुरकशिश गुफ्तगू, अदब की चाशनी, ऐसा महसूस होता गोया मोती झड़ रहे हो। आपका लहजा धीमा जिसमें मोहब्बत और उल्फत, रहमत और शफकत की मिठास नुमाया होती। आप गुफ्तगू ठहर ठहर कर फरमाते ताकि लोग हर एक अल्फाज को सुन और समझ सके, याद रख सके। आपके अल्फाज नगीनों की तरह थे जिसमें रानाई की नवाजी होती। आपकी गुफ्तगू सादा आसान लेकिन फसीह होती। आप कभी नामुनासिब और नापसंदीदा गुफ्तगू नहीं फरमाते और आप जब आम लोगों से गुफ्तगू करते तो उनके इल्म व अकल के मुताबिक अल्फाज का इस्तेमाल करते। मोहतरम सामईन, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फसाहत नबवी सल्लल्लाहु फसाहत नबवी
दोस्तों जहीज भी लानत अजीब है, असरात खौफनाक है, साया मुहीब है। एक रस्म है जो खाए हुए है समाज को, जिसने बदल दिया हमारे मिजाज को। एक रस्म है जो खाए हुए है समाज को, जिसने बदल दिया हमारे मिजाज को। इसकी वजह से आई है क्या क्या खराबियाँ, कितने घरों पे छाई हुई है उदासियाँ। ऐ दोस्तों जहेज भी लानत अजीब है, असरात खौफनाक है, साया मुहीब है। बगावत छोड़ दो रहमान की रहमान में आ जाओ, शफीए हश्र के दामान की रहमान में आ जाओ। बशारत से भरे कुरान की रहमान में आ जाओ, बशारत से भरे कुरान की रहमान में आ जाओ। न भटको और न भटकाओ, उजाले की तरफ आओ, शहर का नूर बन जाओ, उजाले की तरफ आओ। अंधेरों से निकल जाओ, उजाले की तरफ आओ। हम की तुम दाद रसी क्यों नहीं करते, क्यों जुल्म पे चुप रहते हैं, कुरान नहीं पढ़ते, क्यों बहन के आते हो नहीं घर से निकलते। मोमिन की बने शान जो ललकार कहाँ है, मोमिन की बने शान जो ललकार कहाँ है। ऐ मर्द मुजाहिद तेरी अलगार कहाँ है, तस्बीह तो है हाथ में तलवार कहाँ है। ऐ मर्द मुजाहिद तेरी अलगार कहाँ है, तस्बीह तो है हाथ में तलवार कहाँ है। खुसूसी मोहतरमा अरीबा खान साहिबा हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और उनका इस्तकबाल भी करती हूँ स्टेज पर। वो अपनी बेपनाह मसरूफियात के बावजूद उन्होंने हमारी दावत को कबूल फरमाया और हमारे यहाँ आने के लिए वक्त निकाला और हमारी बच्चियों की हौसला अफजाई की। तो मैं इनका मुख्तसर सा तारुफ कराना चाहूँगी। यूँ तो आप किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं इनके बारे में कुछ आपको बताना चाहती हूँ। मोहतरमा अरीबा खान साहिबा इंग्लिश में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इसके अलावा गाइडेंस और काउंसलिंग में डिप्लोमा किया है। आप तालीम के साथ साथ सोशल वर्क में भी शामिल रही हैं। आपने सड़कों, नालियों वगैरह को भी बेहतर कराने का काम अंजाम दिया है और बहैसियत काउंसलर बुनियादी सेहत, बुनियादी तालीम को बेहतर कराने का यकीन दिलाया है और हमारे इलाके में एमसीडी के स्कूल्स, डिस्पेंसरी और पब्लिक टॉयलेट की बेहतर सफाई व सुथराई का इंतज़ाम कराने के साथ साथ अबुल फजल इनक्लेव के कूड़े के ढेर को भी हटवाकर वहाँ पेड़ पौधे लगवाकर ग्रीन दिल्ली, क्लीन दिल्ली कराने में भी एक अहम किरदार अदा किया है। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ अरीबा खान साहिबा से कि वो यहाँ पर हमारे बच्चों की हौसला अफजाई में कुछ कहें और अपने कीमती अल्फाज से नवाजें। अरीबा खान साहिबा। यहाँ से पूरी रिकॉर्ड कर मेरे फ़ोन से। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इब्राहिम साहब का और बड़ी क्लासेस के भी, लेकिन हर तरीके के बच्चों को, चाहे वो किसी भी क्लास के हो, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग और उसकी ज़रूरत पड़ती है इस तरह के प्रोग्राम्स में। तो हैट्स ऑफ टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द टीचर्स जिन्होंने इतनी मेहनत करी है बच्चों के साथ, और ऑफ कोर्स सारा क्रेडिट बच्चों को भी बहुत उनकी मेहनत और उनकी जितना उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है उसके लिए मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। एक दो प्रोग्राम्स मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए, जिसमें एक वो बच्चे आए थे छोटे से जिन्होंने हदीस पढ़ी थी, जो दो छोटे बच्चे थे, पता नहीं कहाँ हैं वो, शायद
जिसमें वो पहले बच्चे जो थे उन्होंने बड़े आराम से हदीसें सुनाई। तो अच्छा लगता है इस तरीके के प्रोग्राम्स देखना। और द हाईलाइट ऑफ द प्रोग्राम वाज जो पैलेस्टाइन के ऊपर जो एक आपने ऑर्गेनाइज करा है, मेरे लिए वो प्रोग्राम की हाईलाइट थी। क्योंकि देखिए, तालीम हम कहते हैं दुनिया और आखिरत और दीन दुनिया को साथ में लेके चलना है। तालीम बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में। हमने विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी प्रोग्राम देखे हैं यहाँ पर। एक तो परफॉर्मेंसेस हुई जिसमें डाउरी के भी खिलाफ परफॉर्मेंस हुई और लड़कियों को पढ़ाने के ऊपर परफॉर्मेंस हुई। ये चीज़ें तो देखिए बहुत ज़रूरी हैं। बहुत अफसोस की बात है कि इतना पढ़ लिखने के बाद भी पहले के मुकाबले आज की तारीख में मुसलमान लड़कियाँ बहुत आगे हैं। लेकिन तब भी बहुत अफसोस की बात है कि एक वो बहुत ही छोटी सोच जो ख़त्म नहीं होना चाह रही है सोसाइटी से, जो जा नहीं पा रही है पूरी तरीके से, कि कहीं ना कहीं आज भी शायद लड़कों को थोड़ी सी तरजीह दे दी जाती है लड़कियों के ऊपर। आज भी उनकी शादी को लेके माँ बाप परेशान रहते हैं कि दहेज देना है और इस जो भी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी है, नहीं खाना अच्छा नहीं होगा तो लोग बातें बनाएंगे, हर आदमी आके पूछेगा रिश्तेदार कि आपने जहेज में क्या दिया है। इस तरह की बातों में ही हम लोग इतना उलझ के रह गए हैं कि जो एक्चुअली में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पे हमारा फोकस हटता जा रहा है। जो आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक IAS वाला भी, एक UPSC का भी एक प्रोग्राम हुआ अभी इसी महीने, बल्कि UPSC के रिजल्ट आए हैं और माशाल्लाह ऑलमोस्ट 51 मुस्लिम्स के नाम आए हैं उसमें, जो कि पहले 25 या 26 आई थिंक पिछले साल थे। हमारे लिए ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए। वो भी देखिए दोनों चीज़ ज़रूरी है, शादी भी ज़रूरी है, लड़का लड़की दोनों की तरबियत भी ज़रूरी है। लेकिन आज की तारीख में अगर मैं भी आपके सामने यहाँ खड़ी हूँ और आप भी मुझे सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मेरी तालीम की वजह से। मैंने अच्छे स्कूल में पढ़ाई लिखाई करी, मैंने हायर एजुकेशन ली, मेरे अंदर वो सलीका शायद आप लोगों को दिखा जो आपने मुझे चुना, और वो सलीका जो है वो मेरी पढ़ाई और लिखाई की वजह से आया। मैं बहुत मोटिवेट करती हूँ लड़कियों को कि आप लोग प्लीज़ पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान दें, और स्किल ट्रेनिंग भी आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है। मैंने अभी समीना मैम को सुना कहते हुए कि आपका एक होम साइंस का भी रूम है यहाँ पर, जहाँ आप इस तरह की स्किल्स की ट्रेनिंग देती हैं, कुकिंग, टेलरिंग और चीज़ों पे। ये भी बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ का बैलेंस होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो मेरी यही अपील है आप लोगों से कि प्लीज़ थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई पे और फोकस करके, और बच्चों को वो एक्सपोजर देखिए कई तरह के होते हैं, लेकिन एक अच्छा एक्सपोजर देना ज़रूरी है बच्चों को। दुनिया में उठेंगे बैठेंगे 10 तरीके के लोगों के साथ, तभी उन्हें वो समझ आएगी, तभी उनको वो शऊर और सलाहियत आएगी उनके अंदर कि वो अपने डिसीजंस आगे जाके समझदारी से ले सकें। बाकी मेरी एक अपील है आप लोगों से कि हमने यहाँ देखा एक फ़िलिस्तीन के ऊपर भी एक इवेंट हुआ। प्लीज़ अपनी दुआओं में फ़िलिस्तीन के लोगों को याद रखिए। इस वक्त हमारा फ़र्ज़ बनता है मुसलमान होने के नाते कि हम जिस तरीके से भी, माली तरीके से, दुआओं के तरीके से, जैसे भी उनकी मदद कर सकें हम पूरी तरीके से मदद करें। बाकी रमज़ानों में भी सबने बहुत दुआएं करी हैं, अल्लाह ताला इंशाल्लाह बहुत जल्दी उनके लिए आसानी फरमाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। शुक्रिया अरीबा खान साहिबा। और अब मैं मरियम साहिबा से कहूँगी कि बच्चों को एकेडमिक अवार्ड जो देने हैं उनके नाम बुलाएं, और मैं दरख्वास्त करती हूँ अरीबा खान साहिबा से कि वो अपने मुबारक हाथों से हमारे बच्चों को इनामात तकसीम करें, इनामात से नवाजें।